तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 8.1 का दूसरा और तीसरा प्रश्न। इससे पहले हमने पहला प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है और उसे समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। ठीक है, आज का जो आपका प्रश्न है वो हिंदी से है। आपको मुझे बताना है कि माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है और इसके रचनाकार का नाम क्या है, ये भी आपको मुझे बताना है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.1 का दूसरा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि आकृति 8.13 में, यानी इस वाली आकृति में tan p माइनस कोट r का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, सीधा इसमें सीधा कहा गया है कि इनका मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। हमें इस वाली आकृति में tan p और कोट r का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो tan और कोट r, आपको पता है कि tan का मान क्या होता है, tan थीटा बराबर भाई LAL, छोटा सा लिख लेते हैं हमेशा, LAL बटे के ए। ठीक है, तो साइन कोस tan लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार होता है। ठीक है, ये हमें पता है। अब ये लंब बटे आधार है तो लंब तो हमें पता है भाई, इसके हिसाब से अगर हमने थीटा मान लिया भाई, tan p का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, tan p का हमें मान ज्ञात करना है तो हमें पता है कि इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, तो लंब ये होगी, तो हमें तो लंब दिया नहीं गया है, तो पहले तो हमें लंब ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमें दिया गया है पहले तो हमें वो लिखना है कि दिया है कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर हमें दिया गया है। ठीक है, इसमें कोण क्यू फालतू लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा आपकी कॉपी भरेगी ना, ठीक है, आपको थोड़ा खुल के लिखेंगे तो उन्हें भी समझ में आएगा कि आपने किया गया है। ठीक है, तो कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, ये हमें दिया गया है। ठीक है, और हमें दी गई है पी क्यू 12 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे हम कि पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, और साथ में हमें दे रखा है पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसे भी हम लिख लेंगे कि पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है, तभी तो हम निकाल पाएंगे आधार बटे भाई लंब बटे आधार। तो हम क्या करना है कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आधार ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से ये गड़बड़ हो गई, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब ये समकोण त्रिभुज है, हमें पता है भाई समकोण त्रिभुज है ये। अब इसमें क्या होता है आपको पता ही है कि भाई जो बेसिक जो होता है कि आधार ये होता है, लंब ये होता है, बट हम जब p को थीटा मान लेंगे तब आधार और लंब चेंज हो जाएंगे, जैसे भी होगा। ठीक है, बट अभी जो नॉर्मली है तो नॉर्मल हमें पता है कि क्यू 90 डिग्री का है, तो ये आधार है ये लंब है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाएंगे। और सेम वैसे ही करना है, कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, यानी इसे हम कर सकते हैं कि क्यू आर का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी 12, मैं सीधा इसे कर रहा हूँ 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब बस इसमें हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेना है। तो बस ये हो जाएगा 13 आपका होता है 169, और बराबर क्यू आर का स्क्वायर, और इसे पूरा ब्रैकेट में रखो, प्लस 12 144 होता है। ठीक है, अब 144 को हम क्या करेंगे, इधर लेके चले आएंगे, तो 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। और जब क्यू आर का हम मान ज्ञात करेंगे, क्यू आर का स्क्वायर ही रखो अभी। ठीक है, जब इसमें से इसे माइनस करेंगे, 9 में से 4 गया बचा 5, और 6 में से 4 गए बचे 2, और 1 में से 1 गया 0 बचा, तो इसे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, अंडर रूट, स्क्वायर हटा दो। ठीक है, स्क्वायर हम उधर लेके चले गए, तो क्या होता है, स्क्वायर किस में बदलता है, रूट में बदलता है। तो 25 का वर्गमूल निकालना है हमें। ठीक है, तो 25 का वर्गमूल हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा, क्यू आर किस संख्या की उसी संख्या में गुणा करके 25 आता है, तो 5 आता है वो, तो हम 5 लिख लेंगे सेंटीमीटर। तो यही हमारा क्या है, आधार। ठीक है,
तो हम इसे चाहे चित्र में डाल सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि हमें समझना है, हमें करना है और समझाना भी है। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर हमने कर लिया। ठीक है, अब हम tan p का मान ज्ञात करेंगे। p अगर p थीटा है, ठीक है, tan p के हिसाब से भाई अगर p थीटा हमने ले लिया, सॉरी ये क्यों बना दिया, p अगर थीटा है तो इसका मतलब यह है कि इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब हो गई। ठीक है, सामने वाली भुजा लंब हो गई और आधार क्या हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता ना, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, तो कर्ण कभी चेंज नहीं होता, आधार और लंब चेंज हो सकते हैं। ठीक है, बस अगर ये थीटा हुआ तो आपको आधार वही लेना है और लंब वही है जो हम पाइथागोरस प्रमेय में यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके सामने वाली भुजा इसमें ना कर देना कि उसके सामने वाली भुजा लंब है, कि क्यू के सामने वाली भुजा लंब है, क्योंकि 90 डिग्री का है तो ये पाइथागोरस प्रमेय में हम क्या करते हैं, ये आधार होता है, ये लंब होता है। ठीक है, बट इसमें क्या कहा गया है, tan p का मान ज्ञात कीजिए। जो tan p के हिसाब से ये लंब है और ये आधार हो गया, तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो 5/12 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कर लेंगे इसे कि tan p बराबर, इसे लिख सकते हैं हम लंब बटे आधार, LL के लंब बटे आधार, यानी मैं सीधा कहूँ कि लंब हमारा क्या है, 5 है और बटे आधार क्या है हमारा, 12 है। बस ये हमने कर लिया। और ऐसे ही कोट R का हमें मान ज्ञात करना है, तो कोट R के हिसाब से अब R लेना है हमें थीटा। ठीक है, अगर हमने R थीटा ले लिया और कोट का मान क्या होता है, साइन कोस टैन कोट आधार बटे लंब, तो इसे लिख लेंगे हम, चाहे इसे लिख सकते हैं कि कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब हो गया। अब आधार क्या है, अब इसके हिसाब से सामने वाली भुजा लंब हो गई। ठीक है, आर के हिसाब से याद रखना, कोट आर लेना है। ठीक है, पी लिया था तो इस बार पी नहीं लेना है, गड़बड़ हो जाएगी वरना। ठीक है, आर लेना है तो आर के हिसाब से आधार ये हो गया। ठीक है भाई, आर के हिसाब से ठीक इसके सामने वाली भुजा, जो छोटे कोण है ना उनके, अगर वे थीटा लेते हैं तो उनके ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो ये लंब हो गया और आधार ये हो गया, तो कोट थीटा बराबर 5/12 ये भी हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक है, इसके हिसाब से आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। जो भी थीटा हम लेते हैं, जो भी मान हमें निकालने के लिए दिया होता है, कि जैसे आर है तो आर के ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है। ठीक है, अब लंब ये होती है तो आधार ये हो जाएगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये हमने कर लिया, कोट आर बराबर आधार बटे लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा 5/12। ठीक है, सेम टू सेम ये भी यही हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या था कि tan p माइनस कोट r का मान। ठीक है, तो हमें पता है कि tan p माइनस कोट r का मान हम कैसे निकालेंगे। tan p का मान हमारा क्या निकला है, 5/12, माइनस कोट r का मान हमारा क्या निकला है, 5/12। आपको पता है कि क्या करेंगे, एलसीएम भी लेंगे, 12 आएगा, फिर वही 5 में से 5 गया 0 बचेगा, भाई वही हम भाग करेंगे तो 12 से 1 की गुणा हो जाएगी, यहाँ भी 12 से 1 की गुणा हो जाएगी, 5 में से 5 ही जाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब जब 12 से भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। या फिर मैं इसे सिंपल सा कहूँ कि ये प्लस का है, ये माइनस का है, सेम डिजिट है, उल्टी चिन्ह कट गए तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो बस यही हमारा आंसर है कि tan p माइनस कोट r का मान हमारा क्या है, 0 है। ठीक है, समझ में आया ना। अब करते हैं तीसरा प्रश्न। तो तीसरे प्रश्न में हमें दिया गया है कि यदि साइन a बराबर 3/4 तो कोस a और tan a का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, हमें क्या दिया गया है, हमें दिया है किसका मान, साइन a का मान। साइन a का मान हमें दिया गया है 3/4। अब साइन होता क्या है, ठीक है, साइन का मान क्या कैसे निकलता है, साइन थीटा बराबर बाई LAL बटे KA। ठीक है, साइन लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण होता है, तो हमें पता है कि भाई L बटे K होता है। तो मैं यहाँ कर लूँ कि साइन A बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा लंब क्या है, लंब हमारा है 3, भाई लंब बटे कर्ण यानी 3/4 आ रहा है, तो लंब हमारा क्या है, लंब हमारा 3 है और कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा 4 है। तो हमने देखो चित्र बनाया हुआ है। ठीक है, चित्र जरूर बनाना है भाई। आपको पता है कि एक समकोण त्रिभुज में यूज होता है, तो समकोण त्रिभुज आपको बनाना है। आपको पता है कि लंब और कर्ण आपने याद कर लिया इसमें। अब लंब ये है, कर्ण ये है, तो हम देखो कर्ण तो आपको पता ही है चेंज कभी नहीं होता, कर्ण तो यही होगी, जो लंबी भुजा होगी, जो त्रिथी भुजा होगी, ठीक है, वो कर्ण होगी। ठीक है, अब साइन ए के हिसाब से लंब क्या हो जाएगा, लंब ये सामने वाली भुजा होगी।
ठीक है। साइन ए के हिसाब से लंब सामने वाली भुजा होगी तो इसका मान क्या है 3 है, ठीक है। ये लंब है तो ये आधार है। अब हमें क्या करना है भाई, हमें पहले तो ये भी ज्ञात करना है क्योंकि देखो कोस ए का मान हमें ज्ञात करना है, तो साइन कोस आधार बटे कर्ण, तो आधार तो हमें पता ही नहीं है, ए के हिसाब से लंब ये है तो आधार ये होगा, ठीक है। तो बस हम क्या करेंगे, पहले पाइथागोरस प्रमेय में पाइथागोरस प्रमेय से तो हमें क्या करना है, बस में हम क्या करेंगे, आधार वही ज्ञात कर लेंगे। कैसे कि इसे लिख सकते हैं हम चाहे कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो लंब का स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या करना है, बस में मान रख लेना है। कर्ण हमारा क्या है 4 का स्क्वायर बराबर आधार हमारा क्या है, आधार भाई अगर मैं समकोण त्रिभुज ये कह रहा हूँ, ठीक है, अगर मैंने कहा है समकोण त्रिभुज तो यानी इस वाले के हिसाब से आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, ठीक है, मतलब आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। आधार हमारा क्या है, आधार हमारा 3 का स्क्वायर, लंब हमें ज्ञात करना है, यानी इसके हिसाब से लंब हमें ज्ञात करना है, एक भुजा में ज्ञात करनी है ना। तो बस इसे हम क्या कर लेंगे कि ए बी का स्क्वायर, बस इसमें हम मान रख लेंगे और ये हम सॉल्व हो जाएगा आराम से। कैसे कि 4 चौक 16 बराबर 3 3 9 प्लस ए बी का स्क्वायर। अब 16 माइनस 9 बराबर ए बी का स्क्वायर। अब 9 जब घटाएंगे तो बचेगा क्या, 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 7 बचा है ये हमारा। यानी ए बी स्क्वायर का मान हमारा क्या निकला है, 7 निकला है। और ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा हमारा √7, यानी हमारा ए बी क्या निकला है, इसे हम यहाँ भर सकते हैं कि √7 हमारा ए बी निकला है। अब हमें पता है अब किस किस के मान ज्ञात करने हैं, एक तो मान ज्ञात करना है कोस ए का। तो कोस ए बराबर क्या होता है कि कोस ए बराबर भाई कोस थीटा आपको पता है LAL बटे के ए, साइन कोस आधार बटे कर्ण, तो हम लिख लेंगे आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो कोस ए COS ए बराबर आधार हमारा क्या है, ए के हिसाब से ए थीटा है तो आधार हमारा क्या है, सामने वाली भुजा लंब हो गई तो ये हो गया आधार, तो √7 बटे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे हम कि √7 बटे 4 हो जाएगा। और ऐसे ही हम किसका मान ज्ञात करेंगे, tan A का। तो tan A बराबर tan A का हिसाब हम देख लेंगे कि भाई tan A में क्या होता है, LAL के साइन कोस tan आधार बटे मतलब सॉरी कि लंब बटे आधार होता है ना। तो हम कर लेंगे इसे कि लंब बटे आधार। अब लंब हमारा क्या है, इसमें भी ए के हिसाब से थीटा देखना है हमें, थीटा हमने ए माना है तो मतलब ए दे रखा है, तो ए के हिसाब से लंब ये हो जाएगा 3 बटे आधार यानी √7, लंब बटे आधार 3 बटे √7 हो जाएगा। तो बस ये हम कर लेंगे तो इसे हो जाएगा 3 बटे √7, यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। समझ में आया प्रश्न, बस इतना आसान प्रश्न था, बस आपको समझने की देर होती है, ठीक है। जैसे समझ में आ जाएगा तो ये क्वेश्चन आप कोई सा भी हो आराम से कर लोगे, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाकर मुझसे कहीं भी जाकर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी दी हुई है और व्हाट्सअप की भी दी हुई है, ठीक है। आप कहीं भी जाकर पूछ सकते हैं, बेझिझक कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और अगर समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है और इसके रचनाकार का नाम क्या है, ठीक है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, आपका है अपना चैनल है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।